नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं वीसी के माध्यम से निर्देश मिले हैं कि अपने जो ई पंचायत पोर्टल है उस पर 1 अप्रैल 2024 की अपनी जो बैलेंस रिपोर्ट है उसको अपडेट करना है। इसमें एक बात समझनी है कि जो 1 अप्रैल को अपने बैंक खाते में जो बैलेंस है उसको इसके माध्यम से अपडेट करना है। अपने जो पंचायत के एक या एक से अधिक जो भी अकाउंट हैं जो ई पंचायत पर मैप हैं और जिनमें बैलेंस है, उन सभी का जो बैलेंस है वो अपने को अपडेट करना है। ई पंचायत पर अपने 1 अप्रैल के बैलेंस को फीड करने के लिए सबसे पहले अपने को अपने जो बैंक अकाउंट से संबंधित जितना बैलेंस है उसको अलग अलग वर्गीकरण कर लेना है कि कौन सी स्कीम में या कौन से मद में अपने पास कितना बैलेंस है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक बैलेंस शीट तैयार करके बता रहा हूँ। जैसा कि मान लिया कि अपने 1 अप्रैल को SFC 6, 15th फाइनेंस कमीशन, SFC 5th, 14 वित्त आयोग, MLA लेड, MP लेड, निजी आय, ब्याज की राशि, धरोहर राशि या सैलरी एवं भत्ते सहित माना कि अपने पास 7,60,200 रुपये उपलब्ध हैं। अब इनको ये जो बैलेंस है ऑल ओवर अपना इस अकाउंट का बैलेंस है वो 7,60,200 है और इसमें अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग मदवार इस प्रकार से बैलेंस को अपने को फीड करना है। तो उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि अपने को ये किस प्रकार से फीड करना है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले अपने जो ई पंचायत ID है उसको लॉगिन कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे अपन ने अपनी जो SSO ID के माध्यम से जो ई पंचायत ऐप है उसमें लॉगिन कर लिया है। इसके अंतर्गत अपने को जो फंड ऑप्शन है उसमें जाके और बैंक मैनेजमेंट के ज़रिए बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में एंटर करना है। एंटर करने पे अपने को इस प्रकार से ये इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले ऑप्शन के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा खाता संख्या। तो इस खाता संख्या पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने ग्राम पंचायत के जितने भी खाते ऐप मैप हैं इस ऐप पे वो सब अपने सामने होंगे। उदाहरण के तौर पे ये जो ग्राम पंचायत है इसके ये 2 अकाउंट ये पंचायत में मैप हैं और इन दोनों ही अकाउंटों का अपने को बैलेंस दर्ज करना है। माना कि सबसे पहले अपने पहला जो अकाउंट है RMGB, इसका बैलेंस अपन दर्ज करेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जैसा कि अपन ने देखा कि अपन ने जो पीछे जो बैलेंस शीट बनाई थी उसके अनुसार जो अपना बैलेंस है वो 7,60,200 है। तो उसमें वो जो बैलेंस है 7,60,200 वो एंटर कर देंगे। इसके बाद में ये जो 7,60,200 जो बैलेंस है उसको अपन ने देखा कि अलग अलग स्कीम वार और मदवार अपने वर्गीकरण किया था, उस तरह से इसको एंटर करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक दो अपने एंट्रियाँ करते हैं। जैसा कि अपन पीछे जो अपनी बैलेंस शीट है उसको एक बार देखकर उससे मिलान करते हुए इसको एंट्रियाँ करेंगे। जैसा कि माना कि अपने पास ये जो SFC 6 है इसमें 2,15,400 रुपये हैं। तो सबसे पहले अपन जो SFC 6 है उसमें ये राशि एंटर करेंगे। तो स्कीम का नाम है यहाँ पे अपने SFC 6 राज्य वित्त आयोग सिस्टम है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे जो स्कीम है SFC 6 ये अपने को इन जो सारी स्कीमें खुल रही हैं इसमें से मिल जाएगी। जैसे ये SFC 6 है इसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया तो इसमें अपने जैसे कि बैलेंस था 2,15,000, तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस है 2,15,000 उसको अपन एंटर करेंगे। इसके बाद में ऐड मोर के बटन पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये राशि जैसे कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे एंटर हो जाएगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अपने जो कौन सी स्कीम है और कितना बैलेंस है उसको एंटर करने के लिए एक बार उसको देखेंगे। तो जैसे कि सॉरी इसमें 2,15,400 था तो 2,15,400 एंटर करेंगे। FFC में अपने पास 3,10,000 रुपये हैं। तो जैसे कि ये गलत एंट्री होगी तो इसको अपन वापस डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको वापस डिलीट करके और इसमें अपन जो सही एंट्री है जैसे 2,15,400 की एंट्री अपन ने उदाहरण के तौर पे ली है तो वो 2,15,400 की एंट्री है वो इसके अंदर अपन एंटर कर देंगे 2,15,400। इसके बाद में ऐड मोर के बटन पे क्लिक करके
अगली स्कीम जैसे FFC जो 15 वित्त आयोग है उसका बैलेंस अपने पास जैसे कि 3,10,000 रुपये, तो FFC का 15 वित्त आयोग का जो बैलेंस है 3,10,000 रुपये, उसको एंटर करेंगे। 3,10,000। उसके बाद वापस ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस तरह से ये सारी स्कीम्स के पैसे यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। जैसा कि अपन ने जो बैलेंस है वो 7,60,200 दर्शाया था। इस तरह से सभी स्कीम्स और सभी मदों की जो राशियाँ हैं वो 7,60,200 के इक्वल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत ये अपन ने जो बैलेंस शीट है वो उदाहरण के तौर पे बनाई थी। इसके अलावा भी आपके पास अलग प्रकार का कोई फंड अवेलेबल हो, जैसे कि पुरानी स्कीम जैसे SFC 4th है, SFC 3rd है, 13वां वित्त आयोग है, और भी कई जो पुरानी कोई स्कीम्स हैं या कोई निजी आय है, तो वो सारी आपको इसमें एंटर करनी है और बैलेंस और इन सब स्कीमों का जो बैलेंस है वो इक्वल होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो अपने सामने आता है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो SFC की राशि है वो बहुत सी पंचायतों में माइनस में है, तो जो माइनस है नेगेटिव बैलेंस है वो भी अपन दर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे राशि है, यदि ये माइनस में 2,15,400 तो इस तरह से ये राशि कुल मिला के जो टोटलिंग है अपना बैलेंस मान लो 3,29,400 रुपये होता है, तो इसकी जगह अपन बैलेंस 3,29,400 एंटर करेंगे और जो SFC की राशि है वो माइनस में या नेगेटिव अपन एंटर कर सकते हैं। इस तरह से सारी एंट्रियाँ करने के बाद में जो बैलेंस है, जो प्रारंभिक शेष है और जो सब स्कीम्स की जो राशि है, कुल राशि है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद में अपन जो सुरक्षित करें, जो सेव वाला बटन है इसके द्वारा इसको सेव कर देंगे। बहुत ही छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ी बेजमारी वाला काम है नहीं। आप आराम से अपनी कैश बुक के ज़रिए अपना जो बैलेंस है उसको अलग से एक बैलेंस शीट में लें, दर्ज करें और उसके बाद में इस पोर्टल पर आराम से आप दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।